सर, मैं जेल अकादमी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि ये करीब 7 एकड़ ज़मीन पर निर्माण हुआ है। सन 1955 में सरकार ने 200 एकड़ ज़मीन अक्वायर की थी। उस वक़्त पंजाब सरकार होती थी। 200 एकड़ ज़मीन में अभी जो पुलिस लाइन है, ज़िला जेल है, एक सेंट्रल स्कूल है, गौशाला है और एक फार्म है, जेल फार्म है, और उसी पर ये एकेडमी है। ये कंप्लीट एक 200 एकड़ का जो लैंड पार्सल है जिसके ऊपर सारी चीज़ें बनी हुई हैं। इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो करंट प्रोजेक्ट है, इस पे करीब 30 करोड़ रुपए की राशि का व्यय हुआ है और इसका निर्माण 3 साल के अंदर हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने किया है। छोटे मोटे डिटेल और देना चाहूँगा सर। जो फीचर्स हैं इसमें, जो फीचर्स फैसिलिटीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, ट्रेनिंग हॉस्टल है, ऑडिटोरियम है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, आर्मरी है, परेड ग्राउंड है, प्रिंसिपल रेजिडेंस और टाइप 2 के 8 हाउसेज हैं, टाइप 3 के 12 हाउसेज हैं। कुछ सर्विसेज भी इसमें मॉडर्न आधुनिक सर्विसेज दी गई, जिसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है सर, रोड पार्किंग आपने कुछ देखा ही है, हॉर्टिकल्चर लैंडस्केपिंग भी है, स्टॉर्म सीवर लाइन्स हैं, अंडरग्राउंड सब स्टेशन है, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन है, सोलर रूफटॉप पावर प्लांट है। इसमें सोलर पैनल लगा करके इसमें बिजली ली जाएगी सर। इस परिसर में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जेल, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जेल, वार्डर और फीमेल वार्डर को बेसिक ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई है और साथ ही इन सर्विस कोर्सेज भी इस अकादमी में दिए जाएंगे। इसकी जो कैपेसिटी है कुल मिलाकर करीब एट ए टाइम 250 की कैपेसिटी है ट्रेनिंग देने की एक साथ। इस एकेडमी के बनने के बाद मैं दोबारा से बताऊंगा सर, ये 150 साल की डिमांड जो है जेल विभाग की आज पूरी हो रही है सर। अंत में मैं यहाँ पधारे हुए सभी अति विशिष्ट महानुभावों का, अधिकारियों का, मंच पर बैठे हुए महानुभावों का, माननीय मेहमानों का, पत्रकारों और छायाकारों का भी एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार महानिदेशक कारागार श्री मोहम्मद अकील जी का स्वागत संबोधन के लिए। देव सज्जनों, हरियाणा कारागार का आदर्श वाक्य है सुधार, पुनर्वास और समायोजन। इस आदर्श को कारागार विभाग ने बहुत ईमानदारी से धरातल पर उतारने की कोशिश की है, हमेशा की है। हरियाणा की जेलों में जो इनमेट्स हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण को लेकर, ऐसी तमाम गतिविधियों के लिए हम लगातार प्रयास करते रहे हैं और उसके बहुत सुफल परिणाम भी मिले हैं। यहाँ तक कि ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जैसी सुविधा, जहाँ डॉक्टर्स भी हों, साइकोलॉजिस्ट हों, सोशल वर्कर्स हों या हमारे काउंसलिंग करने वाले हों, इस तरह और साथ ही टेक्नोलॉजी और आईटी का इस्तेमाल करके अपनी कार्यक्षमता को हमने बहुत बेहतर किया है और इसी का परिणाम है कि आज 72% से भी अधिक जो पेशी होती है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होती है और उसका पूरा विवरण, अपडेटेड विवरण डेली बेसिस पर आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगा। अगर आप कल का भी विवरण चाहेंगे तो आज आप उसे देख सकते हैं। तो ये हमारी कार्यक्षमता है और इन सब में हम सबको जो मार्गदर्शन मिलता है, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह, जेल और न्याय प्रशासन डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी का, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह, जेल और न्याय प्रशासन डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, आदरणीय श्री अरविंद शर्मा मंत्री जेल एवं सहकारिता एवं टूरिज्म, यहाँ पे उपस्थित आदरणीय विधायकगण श्री आनंद जी, श्री राणा जी, श्री कबीर पंथी जी, मेयर श्री रेणु बाला गुप्ता जी, मेरे साथी अधिकारी श्री मोहम्मद अकील जो डीजी प्रिजन्स हैं, श्री ओपी सिंह, ज़िला प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और अतिथिगण और मीडिया के बंधु, आज हमारे विभाग के लिए एक बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हाँ, गर्मी तो है, पर इस गर्मी में हमारे अंदर एक खुशी की लहर है कि ये जो एक इतना प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट, और मैं प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट इसको इसलिए कह रही हूँ, इसकी रूपरेखा अकील जी ने ऑलरेडी आपके साथ साझा करी है, पर प्रेस्टीजियस ये इसलिए भी है कि सर मैं बताना चाहूँगी हमारे आसपास के किसी भी प्रदेश में
जेल ट्रेनिंग एकेडमी इस तर्ज की, इस आधुनिकता की नहीं है, और ये पहली ऐसी एकेडमी है मैं समझती हूँ उत्तर भारत में। तो इसके लिए मैं एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को और पूरी हरियाणा सरकार को बधाई देना चाहूँगी कि ये उनका विजन है, उनकी दूरदर्शिता है, जो आज इसका उद्घाटन करवा पा रहे हैं। जेल का मकसद हम सब जानते हैं कि केवल कारागार में डाल देना नहीं है, सुधार है कि जब वो कैदी वहाँ से निकले, उस दौरान उसके अंदर कुछ चिंतन हो, कुछ आत्ममंथन हो, सुधार की भावना जागे, और साथ ही उसमें वो हम स्किल्स दे पाएँ, जैसे वो आगे एक सभ्य समाज में एक पॉजिटिव भूमिका निभा सके। उसी सोच को लेकर जो हमारे, और आप लोग सब ने ये प्रदर्शनी देखी होगी जो अकील साहब ने लगवाई है, मैं बधाई देती हूँ उसके लिए। उसी सोच से हमारी सभी जेलों में तरह तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जो लोकल इकाइयाँ हैं उनके साथ जोड़ा गया है कैदियों को, और ये इनकी बहुत अच्छी हमारी सेल भी है। सूरजकुंड मेले में मुझे अभी पता चला कि 2 करोड़ से अधिक की सेल जो जेल के उत्पाद हैं उनकी है, जो हमारे प्रिजनर्स ने बनाई है। और इसका सबसे सुंदर बात यह है कि उस मुनाफे का एक हिस्सा कैदियों के खाते में भी जाता है, जो पैसा जब वो वहाँ से रिलीज़ होएंगे जो उनको प्राप्त होएगा। तो मैं इस पहल के लिए भी सीएम साहब के विजन, मंत्री जी के मार्गदर्शन, उनको आभार व्यक्त करती हूँ, एंड ऑफ कोर्स अकील के कुशल क्रियान्वयन के लिए उन्हें भी बधाई देती हूँ। मैं ये भी बताना चाहूँगी सर कि आपके दिशा निर्देश के अनुसार हम अभी 3 नई जेलों का निर्माण हरियाणा में करने वाले हैं। आज के दिन अगर हम देखें तो हमारे 20 जेल हैं हरियाणा प्रदेश में, जिनमें लगभग 25,000 कैदी हैं। थोड़ी सी हमारी कैपेसिटी कम है, और फ़िलहाल फ़तेहाबाद ज़िले में एक जेल जिसकी 1200 कैदियों की कैपेसिटी होगी पे कार्य चल रहा है। इस पे लगभग 100 करोड़ का खर्चा सरकार वहन कर रही है। साथ ही 2 और जेल्स अम्बाला, पंचकुला और चरखी दादरी, इनके लिए भी हमने भूमि खरीद ली है, और इन दोनों जेल्स, एक में 1000 की कैपेसिटी होगी सर, एक में 1200 की, उन पे भी काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है, और इस पे भी सरकार लगभग 190 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। तो ये सारी हमारी एक कोशिश है कि हम जेल्स में वो सब आधुनिक सुविधाएं दें जो एक मॉडर्न प्रिजन सिस्टम में होनी चाहिए। हम चाहते हैं, और जो सीएम साहब ने और मंत्री जी ने बार बार कहा है, कि जहां हम एक तरफ चाहते हैं कि मानवीय मूल्यों और सुधार की भावना को ध्यान में रखा जाए, वहीं पे ज़ीरो टॉलरेंस होगी हरियाणा सरकार की कि जेल के अंदर बैठे कोई भी गैर कानूनी या क्रिमिनल एक्टिविटी की जाए, और उसको बड़ी सख्ताई से रोकने के लिए हम जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें भी पैसा निवेश कर रहे हैं। लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से जेल्स में जो आधुनिक जैमर्स हैं, बॉडी स्कैनर्स हैं, कवच लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो इंस्टॉल की जा रही है। उसकी ऑलरेडी हम सैंक्शन दे चुके हैं, और लगभग 1100 से अधिक हमारे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं हरियाणा की जेलों में, जिसके द्वारा निगाह रखी जाती है कि कोई भी गैर कानूनी गतिविधि जेल के अंदर से ना की जाए। इसमें हमारे जो जेल स्टाफ है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं उनसे भी अपील करूंगी कि आप इनको सख्ती से पालना करें। हमारी जेल के अंदर से कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे सरकार की और प्रदेश की छवि धूमिल हो। मैं अंत में बस ये और बताना चाहूँगी कि जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं पूरे भारत में। हरियाणा ऐसा पहला प्रदेश बना है सीएम साहब के नेतृत्व में जिसने इन कानूनों को पूरी तरह अमल में लाए हैं। और उसी प्रक्रिया के चलते हमने अपनी हर जेल की मैपिंग कोर्ट्स के साथ करी है। तो हमारे लगभग 440 कोर्ट रूम्स हैं हरियाणा में,
प्रत्येक कोर्ट रूम की मैपिंग हमने कंसर्न जेल के साथ की है। हमने उतने ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम स्थापित किए हैं जेल्स में, और अब जो हमारे अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं उनको हमें बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट रूम ले जाने की, पुलिस की गाड़ियां लगी हों, स्टाफ लगा हो, हमारी नफरी लगी हो, तो वो समय की बचत, पैसे की बचत और सुरक्षा की में बढ़ावा अब जेल से ही हमारे अंडर ट्रायल्स पेश होते हैं। और जैसा कि बताया गया कि मोर देन 80-85% जो अटेंडेंस है कोर्ट्स में वो जेल के परिसर के अंदर से ही होती है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। टेक्नोलॉजी से हम जीवन को बेहतर बना सकते हैं, और जैसा मैंने कहा कि इसमें समय, धन और सुरक्षा तीनों का फ़ायदा है। मैं एक बार फिर सीएम साहब का आभार व्यक्त करती हूँ, मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आप यहाँ शामिल हुए। और ये जेल ट्रेनिंग एकेडमी एक शुरुआत है एक मॉडर्न प्रिजन सिस्टम को क्रियान्वयन करने की। और सबसे बड़ी बात ये उस बात का प्रत्यक्ष है जो सोच सीएम साहब की है कि सुधार दीवारों से नहीं विचारों से होता है, और इस प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से हम वो विचार अपने स्टाफ में देने की प्रयास करेंगे, शुरुआत करेंगे, जैसे कि एक मानवीय और सुधार बेस्ड जेल सिस्टम हम हरियाणा में लागू कर सकें। सभी का धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी का, हमारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह, जेल और न्याय प्रशासन। देव सज्जनों, आज के इस आयोजन में हम सबके बीच गरिमामयी उपस्थिति मंच पर है हमारे माननीय जेल, सहकारिता और विरासत तथा पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी की, जिनका सतत मार्गदर्शन कारागार विभाग की तमाम गतिविधियों में उनसे मिलता है। एक संबल, एक प्रोत्साहन और समर्थन उनसे लगातार मिलता है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा माननीय डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी से, माननीय मंत्री महोदय से, कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। भारत माता की, भारत माता की वंदे। आज के इस बहुत ही एक ऐसा महत्वपूर्ण मौका जेल के इतिहास में, लगभग 6 एकड़ ज़मीन पर 3 साल 2 महीने में 30 करोड़ की लागत से ये बहुत ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जेल प्रशिक्षण अकादमी तैयार हुई है। मैं डिपार्टमेंट के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये काम हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और पूरे डिपार्टमेंट में मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने ये बहुत अच्छा, जेल विभाग के लिए बहुत ही अच्छा ये काम आपने किया। हमारे बीच में हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, किसानों के, गरीबों के, दलितों के, बैकवर्डों के, नौजवानों के सच्चे हितैषी माननीय नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में हैं विधायक जगमोहन आनंद जी, विधायक योगेंद्र राणा जी, विधायक कबीर पंथी जी, हमारी मेयर रेणुबाला गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष परवीन लाठर जी, और हमारी एसीएस मैडम सुमिता मिश्रा जी हमारे बीच में हैं। हमारे डीजी जेल अखिल मोहम्मद जी हमारे बीच में हैं। ओपी सिंह जी हमारे बीच में हैं, डीजी हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन। तो आप सभी का मैं इस मौके पर तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं कि आप लोगों ने समय निकाल करके यहाँ पर इस प्रोग्राम में आप लोग पहुँचे। हमारे डीजी ने और हमारी एसीएस मैडम ने, आपने देखा, सारी बातें खोल करके बताई हैं कि जेलों का, इस सुधार गृहों का क्या महत्व है आपके जो कैदियों के जीवन में, क्या महत्व है, और जेल विभाग इसमें किस तरह से काम कर रहा है, हरियाणा सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किस तरह से काम कर रहा है। बहुत सारे सुधार, हरियाणा की जेल
देश की और स्टेटों की जेलों से बहुत मॉडर्नाइज्ड हैं, वेल इक्विप्ड हैं और धीरे धीरे करके और ज़्यादा वेल इक्विप्ड जो है हमारी जेलें होती जा रही हैं। और किसी तरह की भी कैदियों को परेशानी ना हो, किसी तरह की भी कैदियों को परेशानी ना हो, जेल विभाग उसमें भी निरंतर लगातार काम करता रहता है। किसी भी कैदी को अपने घर में बात करनी है, टेलीफोन की सुविधा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से आपकी पेशी जो है, आपकी जो कोर्टों में जो आपकी पेशी है उसमें भी व्यवस्था की गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से आपकी पेशियां हो जाती हैं। तो बहुत सारे और भी सुधार जो है आपकी जेलों में आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो खाने की व्यवस्था हो, चाहे वो खेल की व्यवस्था हो, हर तरीके की व्यवस्था और आपको देखने को मिलेगी। और आपने ये भी देखा कि भाई जेलों में आपने देखा, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एक ऐसे सिस्टम की भी शुरुआत की है जो एंटरटेनमेंट का जो सिस्टम है वो भी जेलों के अंदर बहुत अच्छे तरीके से फूल रहा है, अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है कि कैदियों को ये लगे कि वाकई में आप लोग अगर यहाँ हैं तो पूरी सरकार इस बात में लगी है कि आप सुधार घर में हैं तो आप बिल्कुल एक अच्छे इंसान बन करके जब जेल से आप बाहर जाएं तो एक अच्छे इंसान बन करके आप बाहर जाएं। जो भी आपने इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि हमने भगवत गीता जयंती पर हमने शुरुआत की थी, गीता का संदेश हमने शुरुआत किया था और उसके बहुत अच्छे असर देखने को मिले। मैं कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज हम शुरुआत करें कि हफ्ते में एक दिन ज़रूर से गीता का संदेश ज़रूर से जेल विभाग में जो है शुरुआत हो। और इसके साथ साथ योगा, मेरा ख्याल में योगा रेगुलर नहीं है, योगा भी मुख्यमंत्री जी भी योगा भी रेगुलर तरीके से योगा की भी हम शुरुआत करें तो एक बहुत अच्छा इनके लिए एक मैसेज भी रहेगा और इनको रोज़ाना कुछ न कुछ इनको नई चीज़, नई प्रोसेस सीखने को इनको मिलेगी, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। बाकी जितना कहा जाए उतना थोड़ा हमारी अलग अलग जेलों में अलग अलग तरीके से यहाँ पर काम हो रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। आप देखें जिला जेल गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक व नूंह में औद्योगिक आटा मिल स्थापित की गई है। आटा मिल के साथ साथ तेल निकालने की भी प्रोसेस जो यहाँ है, मैं सभी जितने भी महानुभाव यहाँ पर आज आए हैं उन सभी को कहूँगा कि जेल विभाग ने जो एग्जीबिशन लगाई है, डिफरेंट आपके प्रोडक्ट्स की जो एग्जीबिशन लगाई है, उसको सब साथी हमारी बहनें भी, सब नौजवान साथी उसको देख करके ज़रूर जाएं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे जो कैदी भाई हैं वो कितनी मेहनत के साथ, उनके अंदर कितना हुनर है। और इस हुनर की जो बात हुई तो आप देखें सूरज कुंड क्राफ्ट मेले में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है, उस मेले के अंदर हमारे जेल विभाग ने लगभग 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आपको दिया है। 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अपना सामान बिक्री कर करके दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हुनर हमारे जेल के भाइयों में है। बहुत सारे आइटम जो है आप जब एग्जीबिशन देखेंगे तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से जेल में हमारे जो बंदी हैं, जो हमारे कैदी हैं, उनकी क्षमता को भी आपको देखने का मौका मिलेगा, उनकी कारीगरी को भी आपको देखने का मौका मिलेगा। और मैं इसके साथ में कहूँगा कि और भी कोई भी अगर जो बात आती है, समय समय पर आपके जेलों के अंदर समय समय पर टीमें जाती हैं, बातचीत करती हैं, हमारे कैदियों से, बंदियों से बातचीत करती हैं और किसी तरह की भी कोई भी परेशानी हो उनकी बात सुन कर के वो जो होने वाली जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को भी आगे किया जाता, उस समस्या का समाधान किया जाता। मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में आज हरियाणा शिखर पर, आज हरियाणा हर फील्ड में आप देखेंगे, किसानों की बात कर लें, खेती हर मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, हर एक के लिए
कुछ न कुछ योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने लेकर के आए हैं। केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अलग अलग तरह की योजनाएं आप लोगों के लिए, बहुत सारी योजनाएं ऐसी आती हैं कि उनका भी हमारे को, उन योजनाओं का भी हमारे को बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका लाभ नहीं ले रहे तो आप उसका लाभ नहीं ले रहे तो दूसरों को बताओ कि वो उसका लाभ ले सके। आप देखें माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के अंदर एक ऐसी शुरुआत की है कि जो बुजुर्ग 70 साल के ऊपर के हैं, जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर हैं, उनकी आमदन कितनी भी हो, उनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड जो है उसको मिलेगा। उसकी हेल्थ स्कीम के लिए उसको ये सुविधा उसको प्राप्त होगी। मैं फिर से मुख्यमंत्री जी का, सभी साथियों का, सभी हमारे एमएलए भाइयों का, आपके एमएलए साहब भाई जगमोहन आनंद जी, मैं देखता हूँ विधानसभा में हमेशा आपके हलके की, हमारे करनाल की जो है पूरी बात जो है आप लोग हमेशा उठाते हैं। इसी तरह से भाई योगेंद्र जी, आप जो है असंध की बात उठाते हैं, कबीर पंथी जी नीलो खेड़ी की बात उठाते हैं, लेकिन जब करनाल जिले की बात आती है, जब करनाल पार्लियामेंट की बात आती है, तो तीनों मिलकर के, तीनों का हमारा इंद्री वाला विधायक भी, हमारे हरेंद्र कल्याण जी, सारे मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपनी बात रखते हैं। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में आज माननीय मनोहर लाल जी हमारे बीच में नहीं है, का वो विदेश मेरा ख्याल टूर पे गए हैं, लेकिन उन्हीं का ये मार्गदर्शन था जो आज पारदर्शिता है। आज जो पारदर्शिता है उसी के कारण जनता जनार्दन ने एक विश्वास के साथ तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाई। माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी जी बने, और ये सारे का सारा जो पारदर्शिता का सिस्टम था वो माननीय मनोहर लाल जी ने शुरू किया, जिसको और स्पीड से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और स्पीड से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। और आप इसी तरह से करनाल में आते रहे। मैं कह रहा था मुख्यमंत्री जी को, मैंने कहा कि मैं लोगों में बड़ा जोश रहता है जब आप करनाल में आते हो। मैंने कहा करनाल आपका क्षेत्र रहा है, तो मुख्यमंत्री जी कहने लगे भाई करनाल तो तुम्हारा भी क्षेत्र रहा है। तो भाई मैं मुख्यमंत्री जी को ये बात याद है, मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय का और डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी का, उनके मार्गदर्शन के लिए, संबोधन के लिए। और दिव्य सज्जनों, इस बीच हम सबके बीच यहाँ मंच पर आदरणीय श्री सुनील सांगवान जी, दादरी से जो विधायक हैं, उनका भी आगमन हुआ है। और विशेष बात यह है कि चूंकि वो जेल सुपरिंटेंडेंट भी रहे और अब विधायक के रूप में, अपने जनप्रतिनिधि के रूप में दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत सुनील सांगवान जी का। देवी सज्जनों, हम सब ये बात बहुत गहरे से महसूस करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने प्रदेश में सुशासन को एक मानवीय चेहरा दिया है, यानी संवेदना के साथ समावेशी और समग्र विकास हो, इस रूप में आज विकसित हरियाणा की जो यात्रा मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में तेजी से नॉन स्टॉप आगे बढ़ रही है, उसमें आपको हर कदम पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ये सोच, उनका ये विजन और उनकी ये संवेदना आपको दिखाई देती है। और आज आप सब देखते ही हैं, आप जानते हैं, बिना झिझक रात को भी 12 बजे 2 बजे अगर कोई उनके प्रदेशवासी उनके आवास पर पहुंचता है, तो उसे इस बात का भरोसा होता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय उससे मिलेंगे, उसका हालचाल पूछेंगे, उससे चाय पानी पूछेंगे और उसकी समस्या का निदान करेंगे। तो ऐसा मानवीय चेहरा और ऐसी संवेदना, ये बहुत विलक्षण है। और ऐसे विभूति का एक बार पुनः आइए तालियों के साथ वंदन अभिनंदन करते हुए उनसे निवेदन करें माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग हमारे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी,
अभी बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब बहुत मेहनत करते हैं। करनाल भी इनका क्षेत्र रहा, फिर सोनीपत भी रहा, फिर रोहतक भी रहा, और आज हरियाणा सरकार के सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री के रूप में जेलों की देखभाल कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे करनाल के बहुत ही लोकप्रिय विधायक जगमोहन आनंद जी, असंध के हमारे विधायक योगेंद्र राणा जी, नीलोखेड़ी से हमारे विधायक भगवान दास कबीर पंथी जी, और दादरी से हमारे विधायक सुनील सांगवान जी। सुनील सांगवान जी भी हमारे जेल के सुप्रिटेंडेंट थे। फिर इनको कहा गया कि आप त्याग पत्र दे दीजिए, आपको चुनाव लड़वाया जाएगा। और सुनील सांगवान जी आज हरियाणा विधानसभा के विधायक हैं। हमारे बीच में हमारी गृह सचिव सुमिता मिश्रा जी IAS, हमारी करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे जिला के अध्यक्ष परवीन लाठर जी, और हमारे डायरेक्टर जनरल जेल अखिल मोहम्मद जी IPS, और हमारे हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के डायरेक्टर जनरल OP सिंह जी, और उपस्थित सभी महानुभाव। आज हम सब एक ऐसी ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं कि जब भारत की न्यायिक एवं सुधार प्रणाली को एक नई दिशा देने वाली जेल प्रशिक्षण अकादमी का आज हमने उद्घाटन किया है। यह केवल एक इमारत का उद्घाटन नहीं है, बल्कि यह एक दृष्टिकोण का परिवर्तन है। मुझे खुशी है कि एक नए विजन की शुरुआत है। यहां दंड की बजाय, सजा की बजाय सुधार और पुनर्वास को यहां महत्व दिया जाएगा। इस अवसर पर मैं सभी अधिकारीगण को और जेल विभाग के सभी कर्मचारियों को आज इस जो जेल ट्रेनिंग सेंटर का इसका उद्घाटन हो रहा है, तो इसकी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सभी को देता हूं। जैसा बताया भी गया है कि ये जेल 6.5 एकड़ में 3 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से ये बन करके तैयार हुई है। इस परिसर के निर्माण और नवीनतम ऊर्जा बचत तथा तापमान अनुकूल तकनीकों को इसमें अपनाया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि इस अकादमी की काफ़ी समय से ज़रूरत भी महसूस हो रही थी, क्योंकि बदलते समय में जेल कर्मचारियों और अधिकारियों को नई नई तकनीकों की जानकारी देना भी बहुत जरूरी है। इस अकादमी में हमारे कर्मचारियों को इंडेक्स ट्रेनिंग और रिफ्रेशर्स कोर्स
वो करवाए जाएंगे। हम सब जानते हैं कि इंडेक्स ट्रेनिंग में कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों व दायित्वों की जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होगी तथा विभाग की कार्यप्रणाली भी समझाई जाएगी, बताई जाएगी। मुझे ये भी खुशी है कि इसके अलावा इंडेक्स ट्रेनिंग से नए नए कर्मचारियों को उनके नए कार्यों की प्रकृति की जानकारी भी उनको मिलेगी। साथ ही उन्हें यह भी पता चलेगा कि विभाग को उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, विभाग उनसे क्या अपेक्षाएं रखता है, इसकी भी जानकारी उनको यहाँ से उपलब्ध होगी। मुझे खुशी है कि आज आपकी यह जरूरत आज पूरी हुई है। इसका लाभ हमारे कर्मचारियों को यहाँ से मिलेगा। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मुझे ये भी खुशी है, जैसा अभी बताया भी गया है, कि ये जेल ये सजा का स्थान नहीं है। अभी हमारी सुनीता मिश्रा जी बता रहे थे, ये सजा का स्थान नहीं है। यह एक ऐसा केंद्र बन सकता है जहां व्यक्ति के भीतर परिवर्तन, पुनर्द्वार और पुनर्निर्माण का बीजारोपण इस स्थान से होगा। अभी हमारे मंत्री महोदय इस बात की चर्चा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि यहाँ पर एक हफ्ते में गीता पढ़ाई जाए, गीता के बारे में बताया जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि उसके साथ साथ जब गीता के बारे में और योगा के बारे में उनको जानकारी मिलेगी तो उनका जो दिमाग है वो भी हष्ट पुष्ट होगा और वो अच्छी चीज़ों की तरफ जाएगा। ये हमारे अरविंद जी ने इसके बारे में कहा भी है। और मुझे ये भी खुशी है, मैं बताना चाहता हूँ कि आज जब हम अमृत काल की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें हर उस व्यवस्था को आज सशक्त करने की आवश्यकता है जो न्याय, सुरक्षा, सुधार से जुड़ी है। एक राष्ट्र, एक सुरक्षित राष्ट्र का सपना तभी साकार होगा जब हमारे सुरक्षा बलों के साथ साथ हमारे सुधार संस्थान भी प्रशिक्षित, जागरूक और आधुनिक होंगे, तब जाकर के हम उस तरफ बढ़ सकेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि इस अकादमी में नवीनतम तकनीकों, मानवाधिकारों की समझ और मानव मनोवैज्ञानिक के गहन अध्ययन को प्रशिक्षण का हिस्सा भी बनाया जाएगा। ये गुण हमारे जेल कर्मियों को केवल अनुशासन के पहरेदार नहीं बल्कि समाज के पुनर्निर्माण बनाएंगे। मुझे ये भी खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत गति से बदल रहा है। आज हम तकनीकी का उपयोग करके नए विकसित भारत का हम निर्माण कर रहे हैं। इसका उदाहरण हाल ही में अगर हम देखें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला है, उसने दुनिया में भारत की तकनीकी क्षमता, दक्षता और कुशलता का लोहा पूरी दुनिया ने देखा है। इसी तरह तकनीकों के उपयोग से हमें शासन प्रशासन में पारदर्शिता बढ़े। हम डिजिटल इंडिया से लेकर स्मार्ट जेलों की दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है।
जेल प्रबंधन को पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील बनाना ये हमारी प्राथमिकता है। मेरा मानना है कि हम जब इस की तरफ बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, तो इसमें परफॉर्म, इसमें रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का सिद्धांत इस अकादमी का ये आत्मा इसका बनाना हम सब ने मिलकर के चाहिए। यहाँ से जो अधिकारी और कर्मचारी प्रशिक्षण लेकर के निकलेंगे, उन्हें न केवल कानून का पालन बल्कि संवेदनशीलता भी, सहानुभूति भी और सामाजिक पुनर्वास की भावना भी को भी आत्मसात करना उनके जीवन का एक ध्येय होगा। मुझे ये भी खुशी है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जेलों में बंद व्यक्ति समाज का ही होता है, उसका ही एक हिस्सा होता है। इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद के साथ सुधार का अवसर देना भी हमारी जिम्मेवारी है। एक उत्तरदायी सरकार और संवेदनशील समाज का ये दायित्व है। इस अकादमी का उद्देश्य भी केवल कौशल विकास नहीं है, बल्कि यह एक मानवतावादी सोच की खेती है। एक ऐसी सोच है जो न्याय को केवल सजा के रूप में नहीं, बल्कि संवेदनशीलता के साथ संतुलित प्रावधान के रूप में हमें देखना होगा। जब आज भारत विश्व में अपनी एक वैश्विक पहचान, वैश्विक शक्ति के रूप में बन रहा है, तो हमें अपने कर्तव्य के प्रति भी हम अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं को भी वैसी मजबूती दें जैसा आज ये भारत आगे बढ़ रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि जेल व्यवस्था का सशक्तिकरण केवल आंतरिक सुरक्षा का सवाल नहीं है, यह मानव की गरिमा, न्यायिक पारदर्शिता और राष्ट्रीय चरित्र का भी ये प्रश्न है। मुझे विश्वास है कि यह अकादमी सभी प्रयासों को एक मजबूत ये स्तंभ बनेगी। इससे और पारदर्शिता आएगी और इसका लाभ हमारे समाज के लोगों को भी मिलेगा। मैं इस अवसर पर इस परियोजना से जुड़ी सभी अधिकारियों और प्रशिक्षण विशेषज्ञों और सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं, जिनका परिश्रम से यह सपना आज साकार हो रहा है। उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर के ऊपर हम देखते हैं, क्योंकि जब हम अपना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी तेजी से हम खड़ा कर लेते हैं, मैं बधाई देना चाहूँगा हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, जिन्होंने ये आधुनिक तकनीक की बिल्डिंग यहाँ खड़ी की है। परंतु इसको चलाने के लिए मैन पावर की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम किसी कार्य को अंजाम, उसको अंतिम रूप तक ले जाते हैं, तो हमें इस प्रकार का स्किल और मैन पावर की आवश्यकता होती है, तभी हम किसी कार्य को उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं जेल विभाग में वार्डनों के लिए लगभग 1300 पदों पर जल्दी भर्ती की जाएगी, आज इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। इस जेल ट्रेनिंग अकादमी में आवश्यक स्टाफ के पदों को भी भरा जाएगा। कारागार विभाग में मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ में रिक्त पदों पर भी भर्ती वो सीधी की जाएगी। जिला जेल करनाल परिसर में, जैसा अभी बताया भी गया है कि इस परिसर में गौशाला के लिए भी जो यहाँ जमीन को चिन्हित किया गया है, को शीघ्र ही यहाँ पर उसको शुरू करवाया जाएगा। और मुझे ये भी खुशी है कि पंचकुला, दादरी, फतेहाबाद में लगभग
300 करोड़ रुपए की लागत से नई जेलों का निर्माण भी किया जाएगा। इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। मुझे खुशी है कि हम सब मिल करके आइए हम संकल्प लें कि इस अकादमी से जो प्रशिक्षित होकर निकलें वे केवल सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि समाज के परिवर्तक बने। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं आप सबको। आज इस शुभ अवसर के ऊपर सभी अधिकारीगण को, सभी कर्मचारियों को आज इस जो ये प्रशिक्षण ट्रेनिंग ये जेल का आज उद्घाटन हुआ है, इसकी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत बहुत आभार। आप सभी अपनी जगह पर रुके रहेंगे। हाँ, करतल ध्वनि के साथ जरूर आभार व्यक्त करें तालियों के साथ। अभी आप सभी बैठे रहें प्लीज 5 मिनट के लिए, और अभी आपको अपनी जगह पर बैठना है। इस बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से आभार, उनकी संवेदनाओं और उनकी मानवीय सोच के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी, हमारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मैडम से, कि वे आभार के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह यहाँ भेंट करेंगी। हमारे माननीय महानिदेशक कारागार मोहम्मद अकील साहब भी साथ में हैं। और भगवान श्री कृष्ण का ये वो रूप है जो न्याय के लिए भी, सत्य के लिए भी, प्रेम के लिए भी जाना जाता है। एक बार तालियों की आवाज के साथ, अभी आप सभी रुकेंगे अपने स्थान पर ही, तालियों की आवाज के साथ आइए आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी से मैं पुनः निवेदन करूंगा और मोहम्मद अकील जी से कि वे माननीय मंत्री महोदय को, डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी को आपकी तालियों की गूंज के साथ आभार स्वरूप ये स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट करें। उनकी उपस्थिति, उनके मार्गदर्शन, उनके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत आभार। और मैं आमंत्रित करूंगा महानिरीक्षक कारागार हरियाणा सिमरदीप सिंह जी को कि वे आभार व्यक्त करने के लिए पधारें। आदरणीय, जेल विभाग में इस जेल ट्रेनिंग अकादमी के बनने से हमारा विभाग अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनकी सेवा से संबंधित बेसिक ट्रेनिंग, रिफ्रेशर कोर्सेज एवं भविष्य में भी समय के अनुरूप आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर हो गया है, जो कि विभाग के लिए एक गौरव के क्षण की बात है। यह सब माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा एवं अन्य परम आदरणीय विशिष्टगण के मार्गदर्शन से ही संभव हो पाया है। अब हम आश्वस्त हैं कि इस अकादमी में अधिकारी एवं कर्मचारी समय की आवश्यकताओं और जेल विभाग की सेवा के अनुरूप बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त करके विभाग की कार्यप्रणाली को और कुशल और प्रभावशाली बनाने में सक्षम होंगे, जो विभाग की आधारशिला को और मजबूत प्रदान करेगा। कार्यक्रम के समापन पर मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का के पधारने पर हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, माननीय सहकारिता, जेल, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री का भी अकादमी प्रांगण में पधारने पर आभार प्रकट करता हूं। मैं यहां पर उपस्थित श्री जगमोहन आनंद, माननीय विधायक करनाल, श्री भगवान दास कबीरपंथी, माननीय विधायक नीलोखेड़ी, श्री योगेंद्र राणा, माननीय विधायक असंध, श्री सुनील सांगवान, माननीय विधायक चरखी दादरी तथा श्रीमती रेणु बाला गुप्ता, मेयर करनाल का भी आभार प्रकट करता हूं। मैं श्रीमती सुमिता मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री ओपी सिंह, IPS, MD, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का भी आभार प्रकट करता हूं। साथ ही मैं आप सभी का अपना अमूल्य समय निकालकर यहां पधारने और विभाग का हौसला बढ़ाने में परम आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद। तो अब बारी आपकी है, आप खड़े होकर एक बार करतल ध्वनि के साथ आभार व्यक्त करें माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी का, जिनकी सोच, जिनका संकल्प इस हरियाणा प्रदेश को विकसित हरियाणा बनाना है, और ऐसा हरियाणा जो विकसित भारत के निर्माण में, उसकी यात्रा में एक इंजन की तरह काम करेगा। और